और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे, पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ। तुमको मालूम ही क्या है छोटा, क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, इसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। ये इलेक्शन नामों का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरोजिन ओवैसी आप तमाम महिला से गुजारिश करते हैं। 4 जून की तारीख आते ही हैदराबादी ओवैसी का नफरती लाउडस्पीकर पूरी तरह बंद होने वाला है। इनकी वो हालत होने वाली है जो इन्होंने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इस बार जिस तरह की नफरती सियासत को हवा दी है उसका रिजल्ट 0 सन्नाटा होने वाला है। सुनो मोदी, सुनो आरएसएस, बैगन को बोलो। रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो। आत्मनिर्भर भारत की बातें, बैगन को बोलो। मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ। भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले ओवैसी इस बार अपनी ही सियासी माया जाल में फंसने वाले हैं। मजलिस के नाम पर मंच से नफरती बयानों को धार देने वाले ओवैसी इस बार ना तो ए टीम बन पाएंगे और ना ही किसी पार्टी की बी टीम रह पाएंगे। मोदी के 5 और साल लखो, बेरोजगारी के 5 और साल, गुर्बत के 5 और साल, ये जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल। क्या ओवैसी के नको नको से मोदी रुकने वाले हैं? क्या ओवैसी का नको नको योगी के बुलडोजर को रोक पाएगा? क्या 400 के मिशन में रोड़े अटका पाएंगे ओवैसी? जो हालात हैं और जो समीकरण हैं उससे तो हैदराबाद भी बचा पाएंगे कि नहीं ओवैसी, ये बड़ी बात है। तो फिर सवाल ये है कि 4 जून के नतीजों के बाद क्या होगा? मजलिस के नाम पर वोट ओवैसी मांगते हैं। मजलिस को मंच से सावधान और सतर्क रहने की सलाह ओवैसी देते हैं। कौम को झूठी एकजुटता की पट्टी पढ़ाना हो या फिर हिंदुस्तान में मस्जिदों को खत्म करने की साजिश का इशारा करना हो, सांप्रदायिकता की सीमाओं को लांघते हर शब्द तो ओवैसी की जुबान से निकलते हैं। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। कुदरत हम और आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। किस बात का डर दिखाते हैं ओवैसी? किस मस्जिद पर उन्हें खतरा नजर आता है? अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर भव्य राम मंदिर बना तो क्या मस्जिद नहीं बन रही है? ओवैसी को तो ये बखूबी मालूम होगा कि अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर मस्जिद बन रही है। धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर बन रही है मस्जिद। मस्जिदों पर खतरा देखने वाले ओवैसी को पूरे देश ने देखा कि कैसे हैदराबाद के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंद्वी और बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के रोड शो में उनके द्वारा उठाए गए तीर को उन्होंने मस्जिदों के लिए खतरा बता दिया और अपनी कौम में खौफ कायम करने की कोशिश की। कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था,
वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। ये ओवैसी ही थे जो चुनाव प्रचार में काटो काटो कर रहे थे। क्या ओवैसी नहीं जानते थे कि हिंदू धर्म में गौ हत्या कितना बड़ा पाप है? लेकिन गौ हत्या की ओर ओवैसी का ये इशारा क्या किसी को समझ नहीं आ रहा था? चाय दुकान का नाम क्या है? अजीब बीट शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ेगा खाएंगे। जिंदाबाद नहीं बोला, माशाल्लाह बोला माशाल्लाह। रेहन बीट शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई सलाम अलैकुम। अपने धर्म को सहलाने और दूसरे धर्म को भड़काने की कट्टर सांप्रदायिक सियासत करते हैं ओवैसी, और फिर हिंदुओं पर तोहमत लगाने से भी बाज नहीं आते हैं। ओवैसी को डर की सियासत करना है, अपनी कौम के दिलों दिमाग में नफरत का जहर घोलना है, तोड़ने और बांटने की कहानियां सुनाकर उनका रहनुमा बनना है। इसलिए वो हर मंच से मुसलमान मुसलमान करते हैं। इसने कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन। क्या हमने कहा इस बात को? नहीं कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस कोर्ट देंगे तो पाकिस्तान कोर्ट देने के बराबर है। तुम सुन लो मेरी इस बात को। हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। दरअसल ये ओवैसी का फ्रस्ट्रेशन है। जिस हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम का सिक्का चलता था और उनके पिता, उसके बाद उनके दादा पिछले 40 साल से इस हैदराबाद सीट पर राज कर रहे हैं और उनकी सियासत चलती रही है। और पहली बार बीजेपी ने एक महिला उतार कर उनको चुनौती दी है और पहली बार ओवैसी सबसे ज्यादा मेहनत भी हैदराबाद सीट पर करते हुए दिखे हैं। एक तरफा जीत का परचम लहराने वाले ओवैसी के सामने माधवी लता ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। ओवैसी के हर नहले पर माधवी ने दहला मारा था। मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी जाती दुकान को नहीं चमका सकते। वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते। पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है कि ये झूठ मिलकर बोल रहे थे, ये साजिश मिलकर कर रहे थे। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था। मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागता। मैं भी सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूं। मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। अब आप बताओ कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते। पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है। वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? मैं भी सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूं। मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज को जानता हूं। तुम क्या क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, आ जाता बाबा, आ जाता, सब मालूम होता। मगर आप बोलते हैं मिलकर बीजेपी को पूरा बोलते हैं। अब बोल रहे वहां पे जाओ, जाकर अब देखो आप कितना भारी पड़ गया उनको, उमराव जान को, उनको ही भारी पड़ गया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं
नवनीत राणा के इस बयान के बाद ओवैसी जो बेलगाम हुए तो वो हैरान करने वाला था। ओवैसी की भुजाएं फड़फड़ाने लगा जैसे वो खून खराबा करने के लिए अपनी कौम को उकसा रहे हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। लेकिन अपनी सियासी सल्तनत को बड़ा करने की फिराक में बैठे ओवैसी मोदी को टारगेट पर लिए हुए हैं। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि यह इलेक्शन मोदी को हटाने का इलेक्शन है। सुनिए। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, असद साहब असेंबली इलेक्शन में आपने मामू कहा था, तो सुनो आज मैं कह रहा हूं। बाज लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामू का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामू का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी ओवैसी ने। वो ये आरोप लगाते नहीं थके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए देश में हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे हैं। बेटी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की हैं? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पेशानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं। तो सर ये तो पूरा प्रधानमंत्री जाता है ना ये।